नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संकलित और संपादित भ्रमर गीत सार का 116वां पद। और यह पद कृष्णाश्रयी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि सूरदास विरचित सूर सागर का अंश है, जो भ्रमर गीत का पद है। आप लोगों का आग्रह है कि गा गा करके जो है पढ़ाऊं, तो आप लोगों को अगर मेरा जो है ऐसे ही गाना पसंद है तो चलिए गा करके ही। तो यह पाठ है ऊधो हम अजानमति भोरी। ऊधो ऊधो हम अजानमति भोरी, ऊधो हम अजानमति भोरी। जानती है ते जोग की बातें, जानती है ते जोग की बातें। नागर नवल किशोरी, ऊधो हम अजानमति भोरी। कंचन को मृग कौन देखयो, कंचन को मृग कौन देखयो। कौन बांधयो डोरी, ऊधो हम अजानमति भोरी। कहूँ धौ मधुप बारीमती माखन, कहूँ धौ मधुप बारीमती माखन। कौने भरी कमोरी, ऊधो हम अजानमति भोरी। बिनहि भीति चित्र किन काढ़यो, बिनहि भीति चित्र किन काढ़यो। किन नभ बांधयो डोझोरी, ऊधो हम अजानमति भोरी। कहो कौन पै कढ़त कनू को, कौन कहो कौन पै कढ़त कनू को। जिन हठी भूसी पछोरी, ऊधो हम अजानमति भोरी। यह व्यवहार तिहारो बलि बलि, यह व्यवहार तिहारो बलि बलि। हम अबलामति थोरी, ऊधो हम अबलामति थोरी। ऊधो हम अजानमति भोरी। निरखहि शिव सूर श्याम मुख चंदहि, निरखहि सूर श्याम मुख चंदहि। अखिया लगनी चकोरी, ऊधो हम अजानमति भोरी। संदर्भ बता ही दिया। अब प्रसंग है कि उद्धव और गोपियों के बीच संवाद हो रहा है, और उसी दरमियान एक भंवरा भी आ जाता है। तो उस भंवरे को इंगित करते हुए या उसको आधार बनाते हुए, माध्यम बनाते हुए, गोपियां कभी उस भंवरे के बहाने तो कभी प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को इंगित करते हुए अपने भावोद्गार को व्यक्त करती हैं। तो इसमें वही जो है प्रसंग है कि उद्धव को संकेत करते हुए या उद्धव से इशारा करते हुए मधुप के बहाने गोपियां उद्धव को और उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को खरी खोटी सुनाती हैं। और वो व्यंग करते हुए इसमें जो है वचन की जो है वक्रता है, इसको वचन वक्रता यानी कि टेढ़ी जो है बात जो है कहना, सीधे मुंह बात न कह करके इशारे इशारे में ही जो है व्यंग्यात्मक लहजे में जब बात कही जाती है तो उसी को जो है वचन वक्रता कहते हैं। तो वचन वक्रता के द्वारा वो अपनी भड़ास निकाल रही है। अब जो है शब्द, जो कठिन शब्द है उसका अर्थ और इस पद का सरलार्थ जान ले। तो ऊधो हम अजानमति भोरी,
हम लोग यानी कि गोपियां कह रही है अजान। अजान का मतलब जो है अज्ञानी, न जान, अजान। मति यानी कि बुद्धि, भोरी यानी कि जो है भोली, यानी कि जो कम अक्ल वाले होते हैं वो उनको भोरी कहते हैं। उसके बाद जानती हैं कि जोग की बातें, जोग यानी कि जोग जिस निर्गुण में नागरी यानी कि नगर में रहने वाली, नगर में जो रहता है पुरुष वह नागर है, और जो स्त्री है वह नागरी, यानी कि चतुर स्त्रियां जो नगरों में रहती है। नवल माने जो है नई नई, किशोरी किशोरियां, कंचन यानी कि स्वर्ण, को मृग कौन देखियो, मृग का मतलब जो है हिरण, कौन देखियो कौन बांधियो डोरी, यानी कि हम तो जो है कम बुद्धि वाली हैं, भोली भाली हैं, और ये जोग की बातें तो जो है पढ़े लिखे लोगों के लिए है, समझदार लोगों के लिए है, शहरियों के लिए है, नागरियों के लिए है। और नागरिक कहने का मतलब संकेत में कुब्जा की ओर जो है संकेत करना है। तो नागरी नवल किशोरी यानी कि यह तो नगर की जो स्त्रियां ही जो है समझ सकती है। और ये उद्धव ये बता सकते हो कि कंचन के मृग को यानी कि सोने के जो है हिरण को किसी ने देखा है, और अगर जो किसी ने देखा भी है तो क्या कोई बांध सका है उस हिरण को पकड़ करके। कहुधौ यानी कि कहो तो मधु यानी कि भौरे को जो है संकेत करके मधु यानी कि भौरा। बारी मथी माखन कोने, बारी का मतलब जो है पानी, मथी माने जो है मथ करके जो दही मथी जाती है, माखन कौने भरी कमोरी, कमोरी का मतलब जिसमें मक्खन निकालने के बाद दही को मथ करके जो है मक्खन निकाला जाता है, तो उसको एक जो है हड़िया में रखा जाता है, उसको जिसको मटकी कहते हैं हमारे यहाँ, और वहां ब्रज में कमोरी उसको कहते हैं। तो मटकी में पानी को मथ करके कौन जो है मटकी को भर सका है। अभी नहीं भीति चित्र किन काढ़ियो किन नभ बांधियो झोरी, यानी कि बिना भीति के यानी कि बिना दीवाल के या बिना जो है कागज का जो अभी जो है कंधास चल रहा है, तो भीति यानी कि दीवाल या आधार कि जो है भीति का चित्र जो है कौन जो है काढ़िया यानी कि कौन उस पर उकेर सका है, बना सका है, किन नभ बांधे झोरी, और कौन जो है अपनी झोली में, झोरी यानी कि झोली में जो है नभ को बांध सका है, ला सका है। कहो कौन पे कढ़त कनुको, कनुको मतलब जो है कण, अन्न का जो है कण। जिन हठी भूसी पछोरी, भूसी यानी कि भूसा, पछोरी यानी जो है फटकना, कुट अन्न को जो है जैसे धान को कूटते हैं तो उससे जो है चावल निकलता है, तो ऐसे ही जो है भूसा को जो है अन्न को तो जो है कूटा जाएगा तो भूसा निकलेगा, मगर भूसा को कूट करके किसी कौन जो है कोई अन्न जो है निकाल पाया है, अन्न का एक दाना। यह व्यवहार तिहार होती है, व्यवहार यानी कि जो है आपका आचार विचार और आचरण, तिहारो माने आपका बलि, बलि इस पर हम लोग जो है बलिहारी जा रही हैं। हम अबलामती थोड़ी, हम अबला यानी कि कमजोर स्त्रियां हैं, बुद्धिहीन स्त्रियां हैं जिसके पास जो है मति यानी कि जो है बुद्धि थोड़ी यानी कि थोड़ी सी है। और निरखें सूर्य श्याम मुख चंद्रही, निरखें माने निरखें देखे, देखना होता है, सूर्य श्याम, श्याम यानी कि श्री कृष्ण, और मुख चंद्रही यानी कि जिसका जो है मुख ही जो है चंद्रमा हो, आखिया लगनी चकोरी यानी कि उस चंद्र मुख चंद्र वाले जो है मुख के समान जिनका चंद्र है, जिन मुख के समान जो चंद्र है या चंद्र ही जिनका मुख है, उस जो है वे श्याम को देखने के लिए यानी कि उस चांद को चांद रूपी कृष्ण के मुख को देखने के लिए, निहारने के लिए हमारी आंखें जो है चकोरी पक्षी जैसी टकटकी बांधे हुए हैं। ये हो गया सरलार्थ। अब जो है इसका जो है हम लोग और सरलार्थ और शब्दार्थ, अब जो है भावार्थ है और इसकी व्याख्या देखें। तो इस समय जो है सूरदास जी जो है कहते हैं कि गोपियां भंवरे को माध्यम बनाते हुए कृष्ण को इंगित करते हुए और उद्धव को जो है खरी खोटी सुनाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अज्ञानी हैं और हमारे पास जो है मति भी जो है थोड़ी सी है, और हम जो है भोली भाली हैं, साधारण सी हैं, हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम जो है नागरी नहीं है, चतुर नारियां, हम शहर की रहने वाली चतुर नारियां नहीं है, बल्कि हम तो इस ब्रज भूमि में वन में गांवों के पीछे
दौड़ती रहने वाली हम गंवारिन अहिर की छोकरियां हैं, गोपियां हैं। और ये तो जो है जोग की तुम जो बात आपको जो है कह रहे हैं और हमें जो है समझाना चाह रहे हैं, तो ये जोग की बातें हम वन में रहने वाली कम बुद्धि वाली अहिर की छोकरियों के जो है समझ में जो है कहाँ आ सकता है। यह जोग की जो है बातें जो है, यह जोग की बातें तो नगर में रहने वाले नए युग की नई नई किशोरियां ही समझ सकती है। यहां पर उनका इशारा कुब्जा को लेकर के है। तो और फिर वो जो है प्रश्न करती हैं और उदाहरण के द्वारा अपनी जो है बातों को वह सिद्ध करवाना चाहती हैं और उद्धव की भी जैसी की तैसी कर देना चाहती हैं और उनके ज्ञान की भी जो है धज्जी उड़ाना जो है चाहती हैं। वो पूछती हैं और कहती हैं कि कंचन को मृग कौन देखे हो, यानी कि सोने के मृग को किसी ने देखा है क्या? और अगर किसी ने देखा है, मान लिया जाए कि जो है रामचरितमानस में या रामायण में जो है, रामायण में स्वर्ण के मृग की जो है बात है, वो जो मारीच जो स्वर्ण मृग बना था, तो अगर उसको अगर आधार बना करके कोई कहे कि हाँ सोने का मृग होता है और उसी सोने के मृग के पीछे सीता ने राम को लगाया था और राम ने उस जो है मरीच रूपी स्वर्ण हिरण को मारा था, मगर तो मार तो दिया उन्होंने, मगर क्या उस स्वर्ण के मृग को वे जो है बांध पाए थे? यानी कि वह तो मायावी था, मारने के बाद ही वह अपने राक्षसी रूप में आ गया, यानी कि स्वर्ण मृग वो नहीं था। तो कौन बांधे वो डोरी? और अगर किसी ने देख भी लिया है तो राम ने देखा था, सीता ने देखा था, राम ने उसको जो है मारा था, मगर क्या उसको जो है बांध पाए या पकड़ पाए या मार पाए? और मारे तो क्या वह सोने का जो है मृग था? अर्थात नहीं। कहुधव मधुप बारी मथी माखन कौने भरी कमोरी। और हे उद्धव, यहाँ पर मधु को जो है इशारा कर रही है, हे मधु, यानी कि जो है भंवरा को इशारा करते हुए उद्धव पर जो है कटाक्ष कर रही हैं। कहुधव मधु, हे भंवरे, तुम बता सकते हो कि बारी को मथने से, यानी कि जो है कोई जो है पानी को कितना भी जो है मथे माखन कौन, तो उससे क्या मक्खन निकलेगा? और उस पानी के मथने से अगर जो है मान लेते कि जो है मक्खन निकलता भी है, तो क्या उस जो है मक्खन से उससे फाकेर निकल सकता है, गाज निकल सकता है, जो कि बुलबुला निकल सकता है, मक्खन नहीं निकल सकता है। और अगर उस जो है बुलबुले को, उस गाज को अगर जो है मक्खन जो है मान भी लिया जाता है, तो क्या उससे जो मक्खन रखने का जो मटका है, क्या वह मटका जो है भर सकता है? और किसी ने पानी को जो है मथ करके उससे मक्खन निकाल करके मटके को भरे हुए देखा है? फिर वो आगे पूछती है, बिनही भीति चित्र किन काढ़े हो, यानी कि कोई वैसा भी कहीं जो है आपने देखा है जो कि बिना भीति के, यानी कि बिना दीवाल के या बिना किसी आधार के, यानी जो अर्थात जो है कैनवास के, जो कैनवास जो है बनाते हैं, जिस पर जो है पोर्ट्रेट चित्र बनाते हैं, जो चारों किनारे से जो है पट्टी, उस पर कागज रखा होता है, तो उस पर जो है तो वहीं जो है भीति चित्र, पहले तो जो है एक कैनवास वगैरह नहीं था, तो जो है भीति चित्र, यानी कि जैसे अजंता एलोरा खजुराहो के जो है भीति पर जो है चित्र है, तो वैसे ही बिन भीति चित्र किन काढ़े हो, किन नभ बांधे हो झोरी। और कौन जो है इस आसमान को झोली में ला सका है, बांध सका है, यानी कि ये जो है बांधने वाले ये बांध नहीं सकता है। आसमान को जैसे झोली में या मोटरी गठरी में जो है नहीं बांधा जा सकता है, वह जैसे नहीं बांधा जा सकता है, ठीक वैसे ही भीति के बिना चित्र भी नहीं बनाया जा सकता है। और फिर आगे वे कहती हैं, कहो कौन पे कढ़त कनु को, कौन जो है भूसा को कूट करके और उससे जो है फटक करके कणु को, यानी कि अन्न का दाना जो है काढ़ सका है, निकाल सका है। यानी कि भूसे को जो है कूटने से, पीटने से या बार बार जो है फटकने से उससे अन्न का दाना नहीं निकल सकता है, नहीं निकलता है। तो वैसे ही जो है ये तुम्हारे निर्गुण ईश्वर है जो यथार्थ नहीं है, और अगर है भी तो वो हमारे लिए मृग मरीचिका की तरह है। हमारे लिए यथार्थ कौन है? श्याम मुख
श्याम मुख चंद, यानी कि जिनका मुख जो है चंद्रमा के मुख ही जो है चंद्रमा है, वे मेरे श्याम है, यथार्थ है। उस यथार्थ को छोड़ करके मैं इस तुम्हारे निर्गुण रूपी काल्पनिक मृग के पीछे या मृग तृष्णा के पीछे हम क्यों भागे? हम वास्तविकता को क्यों नहीं पकड़े? और हमारे लिए वास्तविकता यही है कि कृष्ण ही हमारे प्रेम हैं, हमारे प्रेम के आधार हैं, हमारे सर्वस्व हैं, और जहां प्रेम है वहीं परमेश्वर है। तो हम जो है तुम्हारे निर्गुण के चक्कर में नहीं आने वाले हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि और यह जो है तुम्हारा जो व्यवहार है, बार बार जो है तुम अपने जो है ज्ञान की जो है बात जो है हम सबों के समक्ष रख रहे हो, तो कैसे तुम जो है ज्ञानी हो जी? और तुम्हारे इस जो है ज्ञान पर, तुम्हारे इस जो है व्यवहार पर हम जो है बलिहारी जाती हैं, और बार बार बलिहारी जाती हैं। हमारे समझ से जो है में ये बात आने वाली नहीं है, और हम समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अबलामती थोड़ी, हम जो है अबला हैं। ये जो है तुम्हारे इसके पीछे गूढ़ार्थ भी है कि हम अबला हैं, और यह जो है जोग और साधना जो है के लिए जो है तपने के लिए सबलता चाहिए, बल चाहिए। और चूंकि हम तो अबला हैं, तो हम जो है वो जो है तप का ताप हम जो है नहीं सह सकती हैं। वैसे जो है कठिन साधना हम स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। और उसके साथ तुम जो है बहुत सारी सिद्धांत की बातें जो है बता रहे हो कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो हमारे पास जो है बुद्धि भी नहीं है कि हम उसको जो है समझ सकें और समझें, और हम उसे समझना भी नहीं चाहती हैं। हम तो जो है बस यही जानती हैं कि हम जो है चकोरी की तरह हैं, और हम इस जैसे चकोर और चकोरी चांद को देख करके जीवन पाता है, चांदनी का जो है भक्षण करके, चांदनी को पी करके वह अपने जीवन पाता है, हम वैसे ही चकोरी की भांति श्याम जो हमारे जो श्याम के जो है मुख रूपी जो है चंद्रमा को जो है देख करके ही हम जीवन पाएंगी। तो हमारे लिए ये तुम्हारा जो है जोग वगैरह सब जो है क्या है, बेकार की बातें हैं, और तुम्हारा व्यवहार और आचरण उचित हमें नहीं लगता है। और तुम जो है व्यंग्य में कि तुम जो है ज्ञानी हो और ज्ञान मार्गी हो और निर्गुण की जो है बात कर रहे हो, यह हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। तो केंद्रीय भाव इसका या जो है भावार्थ यही है कि गोपियां उद्धव के निर्गुण मत का यहां पर तर्क के साथ खंडन करती हैं। अब इसमें विशेष के तौर पर तो भाषा, पिछला सब वीडियो जो है देख लीजिएगा, उसके ब्रज भाषा है, चलती फिरती ब्रज भाषा को साहित्यिक ब्रज और परिनिष्ठित ब्रज भाषा में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय सूरदास जी को है। और भाषा में लालित्य है, गेयता है, संगीतात्मकता है, भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है, शब्दों का सही सटीक प्रयोग हुआ है, और सही स्थान पर यानी कि उस शब्दों का विन्यास और शब्दों का चयन इतना जो है तार्किक और व्यवहारिक हुआ है कि अर्थ स्वतः खुलते जाता है, और भाषा में जो है प्रवाह आ गया है, गेयता आ गई है, वजह अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग। और सुर कहने की आवश्यकता नहीं कि सूरदास ने केशवदास आदि या रीतिकालीन कवियों की भांति अलंकारों के पीछे नहीं पड़े हैं कि और अलंकारों के लिए वे इधर उधर भटकते नहीं हैं, अलंकारों की वे चिंता नहीं करते हैं। अलंकार जो है स्वतः उनके पीछे आ जाते हैं, और इस वजह से उनके द्वारा प्रयुक्त अलंकार स्वाभाविक और सटीक बन पड़े हैं, जिसमें तो शब्दानुप्रास के अंतर्गत अंत्यानुप्रास है, और अंत्यानुप्रास के बाद जो है छेकानुप्रास है, यानी कि दो वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। इसमें न न क म और क
ये गया ब ब और श्याम स दो, एक वर्ण की दो बार अनंतर जो है आवृत्ति हो रही है, इसलिए छह का अनुप्रास है। और यहाँ पर बली बली प्रभावशाली भाव को जो है प्रभावशाली बनाने के लिए बली बली का 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कौन कौन? अंत्यानुप्रास, छह का अनुप्रास, और पुनरुक्ति प्रकाश, जैसे रुक्ति प्रकाश, और उसके बाद इसमें अब देखिए यहां पर कंचन कुमरी कौन देखो, यानी कि जो प्रश्न जो है पूछ रही हैं उपमा, यानी कि वो प्रश्न जो है पूछ रही हैं और वह प्रश्न का उत्तर जो है असंभव सा जो है जब लगता है, मगर उसको जो है उपमा देते हुए, उपमा के साथ यानी कि तुलना कर जब करते हैं, तो जो वाक्य का अर्थ पहले असंभव सा जो है दिखता है, मगर जो है बाद में जब उपमा दे दिया जाता है तो अर्थ की सिद्धि हो जाती है, तो उसको जो है निदर्शना अलंकार कहते हैं। तो ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पंक्ति में निदर्शना अलंकार है, निदर्शना। और उसके बाद मुख चंद ही, मुख चंद यानी कि मुख रूपी चंद, या मुख जो है चंद्र है, तो इसमें रूपक अलंकार हो गया। और लगनी चकोरी यानी कि अखियां लगनी चकोरी के कारण इसमें उपमा अलंकार है, तो ये अलंकार हो गए। अब रस, तो रस जो है विप्रलंब श्रृंगार है, विप्रलंब यानी कि लंब यानी कि वियोग श्रृंगार है। और जब वियोग श्रृंगार होता है तो उसमें गुण होता है माधुर्य, गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी, और वृत्ति पंचाली होती है, वृत्ति पंचाली। और इसमें वक्रोक्ति तो है ही, यानी कि वहां कहीं पे निगाहें रख रही हैं मगर निशाना कहीं और जो है साध रही हैं, और इसी को जो है वचन वक्रता कहते हैं। तो वचन वक्रता के कारण गोपियों की जो है मासूमियत भरी बातें भी जो है बड़ी जो है तीर की भांति चुभती हैं सहृदय को। बस आज भर इतना ही, फिर हम लोग कल अगला पद पढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस आग्रह के साथ, इसको बार बार जो है सुनिएगा और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक लेकर के इसको पढ़िएगा भी, और अपने मित्रों के बीच इसको प्रचारित प्रसारित भी कीजिएगा, जिससे कि वे भी लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।